तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका लगातार कवरेज आज तक आपको दे रहा है हर खबर सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचा रहा है सुबह से। अब की बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स केस में पेडलर कैजान इब्राहिम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें एस्प्लेनेड कोर्ट से कैजान इब्राहिम को जमानत मिली है। एनसीबी ने रिमांड मांगा भी नहीं था, हालांकि गिरफ्तार कैजान इब्राहिम को किया गया था। रिमांड एनसीबी ने मांगा था रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का और साथ ही सैमुअल मिरांडा का जो सुशांत का सहयोगी रहा है, और दोनों की 4 दिन की कस्टडी अब मिल चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, जिसके पास दोनों के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा है और साथ में है रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप चैट। अब यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया जाएगा और रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स की टीम बुलाएगी, जिसमें दीपेश, रिया और साथ ही शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने बैठाकर एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। यानी कि जो चीजें अब तक व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आई हैं और उसके इर्द गिर्द जो पूरी थ्योरी रही है, उसको लेकर अब तीनों से आमने सामने सवाल जवाब किए जाएंगे। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर, दिव्येश एनसीबी मौजूद हैं और अरविंद ओझा भी हमारे साथ होंगे जो लगातार जानकारी दे रहे हैं सुबह से इस मामले में। चित्रा, रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें अब बढ़ती हुई, किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस सकता है। चित्रा, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी आवाज आ रही है। रोहित, अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज आप। अब किसी भी समय रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस सकता है, जो हालात बन गए अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए पूरे मामले को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रोल भी रिया चक्रवर्ती का ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत पटना से होती है जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद वो किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, तमाम व्हाट्सएप चैट भी सामने आए। उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकारा ऑन कैमरा हमारे साथ जब उनका इंटरव्यू चल रहा था। उसके बाद अब जब भाई के साथ उनका चैट सामने आया है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई बहन का रोल किस तरह से था। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोहित यही हो जाता है, जब भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी होना तय है। सिर्फ समन कभी भी जारी किया जा सकता है, जैसा कि 5 बजे कहा जा रहा है कि हालांकि एनसीबी की ओर से कहा गया है कि आप इस पूरे मामले में अभी किसी भी तरह से ये मत सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, और जितने भी स्पेकुलेशन चल रही हैं उनको उन्होंने गलत बताया है। लेकिन कहा जा रहा है कि 5 बजे समन जारी किया जा सकता है और फिर कल हो सकता है रिया चक्रवर्ती की पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में वही हैं और कई मामलों पर उनका झूठ भी पकड़ा गया है। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती का रोल यहां पर काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए डीआरडीओ दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर बाहर यहां से कम 4 से 5 जो गाड़ियां हैं इनोवा की, वो हमने अंदर जाती हुई देखी हैं सीबीआई के अधिकारियों के। अंदर इस वक्त भी पूछताछ मीतू सिंह से लगातार चल रही है और भी कई लोग मौजूद हैं, लेकिन मीतू सिंह जिन सवालों का जवाब देंगे उससे कड़ियों को सुलझाने की कोशिश में सीबीआई लगी हुई है। और इसी वजह से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि बहन की ओर से आज सीबीआई के सामने वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, पूरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए परिवार जिस तरह से संघर्ष कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, उसके बाद जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, रिया चक्रवर्ती से अब तक सीबीआई ने घंटों घंटों की पूछताछ की है। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए, बहुत सारे मामलों पर उन्होंने गलत बयानी की और इसी वजह से आमने सामने भी बिठाकर हम सब ने देखा था किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी और बाकी लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कब करेगी एनसीबी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये माना जा रहा है कि पुख्ता सबूत रिया के खिलाफ इस वक्त एनसीबी के पास हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो व्हाट्सएप चैट जो इस वक्त पूरा देश देख रहा है। रोहित, तो चित्रा जानकारी दे रही है वहां से, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा लगातार कस रहा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जिसके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि आज उन्होंने अदालत से रिमांड मांगा शौविक चक्रवर्ती का और सैमुअल मिरांडा का। 4 दिन का रिमांड दोनों का मिल चुका है, कस्टडी में है दोनों, अब दोनों से पूछताछ होगी। एनसीबी ने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि रिया को बहुत जल्द समन किया जाएगा, आमने सामने बैठाकर तीनों से पूछताछ की जाएगी। केस से हमें देखिए नॉर्मली बहुत सारी ये जो इंफॉर्मेशन इस समय हमारे पास है
और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया ने जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी, और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। सी द होल आइडिया ऑफ टेकिंग कस्टडी रिमांड इज टू मेक पीपल कन्फ्रंट ईच अदर to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what, and that is the point of custody remand. So I am telling you that we will be asking her to join the investigation. सर रिया सर हो गया सर रिया को सम्मन कब तक भेजा जाए, क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? और आज बॉलीवुड नेक्सस को लेकर के किस तरीके के सबूत सामने आए हैं ड्रग्स एंगल? जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है, नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग, ऑनेस्टली वी विल टेल यू। लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज़ दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। ड्रग्स एंगल को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को लेकर के कल भी जिस तरीके से रिमांड कॉपी में कहा गया था कि कहीं न कहीं नेक्सस है और एक बड़ा रैकेट, इस तरीके की चीजें, उसमें क्या क्या चीजें आई? मैंने अभी इनके सवाल के जवाब में यही कहा है कि नॉर्मली नाउ दैट वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल एंड वी होप टू विद योर कैन आई फिनिश दिस we will this case has given us an inkling into the network and the extent of the penetration. Let me put it this way. तो दिव्येश हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीबी जहां पर कस्टडी में लेकर गई है एनसीबी की टीम दोनों को, सैमुअल मिरांडा और साथ में शौविक चक्रवर्ती। अब आगे चीजें किस दिशा में जाने के संकेत हैं दिव्येश, बताइए। जी रोहित, आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कस्टडी में ले गई है एनसीबी। 9 तारीख तक उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन है और कस्टडी के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी, जैसा कि रिमांड कॉपी में मेंशन किया गया है। और डिप्टी डायरेक्टर एमए जैन ने बात करते हुए ये बताया कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल नेक्सस भी प्रोब किया जाएगा, सारी चीजें, पूरा सप्लाई चेन प्रोब किया जाएगा। कैसे, कहां से ये ड्रग्स आते थे, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरीके से ये एंड यूजर तक पहुंचते थे, जो कंज्यूमर थे वो कौन कौन थे। क्योंकि शौविक का रोल अभी तक बताया जा रहा है कि एक फैसिलिटेटर का रोल है, वो अन्य लोगों को, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करवाते थे, इस तरीके से ड्रग्स लेने के लिए पेडलर के संपर्क में लाते थे। फुटबॉल क्लब में उनकी बसित परिहार से मुलाकात हुई, जब से वो बसित के टच में थे। बसित एक ड्रग पेडलर है जो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अन्य लोगों को बांद्रा इलाके में ड्रग सप्लाई करते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने शौविक के थ्रू ड्रग्स खरीदे, वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई, कैसे वो ट्रांजैक्शन होती थी। क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे का भी जिक्र है, तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी प्रोब किए जाएंगे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती, जो कि शौविक के बहन है, उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्हें कन्फ्रंट किया जाएगा दीपेश सावंत के साथ और शौविक चक्रवर्ती के साथ, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। दीपेश सावंत का स्टेटमेंट क्या है, शौविक का स्टेटमेंट क्या है और रिया क्या कह रही है, इस सब पर वो सारी बातें पूछी जाएगी। रिया चक्रवर्ती अब तक यही मेंटेन करते आ रही हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके के ड्रग्स नहीं लिए। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप खुद कंज्यूम करती थी या सुशांत के लिए ये ड्रग्स लिए जा रहे थे। उन्होंने ये बताया है कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे, वो गांजे की सिगरेट पिया करते थे, मैरिजुआना सिगरेट पिया करते थे। ये सारे ड्रग्स किसके लिए प्रोक्योर किए गए, मार्च के महीने का वो कम्युनिकेशन रिया और शौविक के बीच, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि सुशांत को ड्रग्स चाहिए, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। ये सारी बातें क्रॉस चेक की जाएंगी, पूछी जाएंगी सारे लोगों से, दीपेश सावंत से खासकर, क्योंकि दीपेश सावंत का भी एक चैट मैसेज है जहां पर उनका जिक्र है। वो कह रहे हैं कि दीपेश जाकर सामान ले आएगा, जाकर माल ले आएगा। ये माल क्या था, ये गांजा था, 17,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, पेमेंट कैसे हुई, ये सारे सवाल अब पूछे जाएंगे एक एक कर शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से। आपको बता दें, दीपेश सावंत अब भी
इसी एनसीबी की बिल्डिंग में मौजूद हैं, एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सुप्रिंटेंडेंट हैं वो उनसे अलग से पूछताछ कर रहे हैं। समीर लेकिन वांगखेड़े सवाल ये है, एक तरफ शौविक जो सारे चक्रवर्ती सवाल से अब पूछताछ एनसीबी कर रहे हैं। पूछेगी, और दिव्येश, डेप्यूटी डायरेक्टर जो सारे सवाल अब एनसीबी पूछेगी, रिया को बैठा के सामने, शौविक को बैठा के, सैमुअल मिरांडा को बैठा के, ये सारे लोग, चित्रा त्रिपाठी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो चित्रा, मुझे सुन पा रही हैं आप? चित्रा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद चित्रा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिव्येश, मेरा सवाल आप ही से है, ये सारे लोग तो मुंबई पुलिस की जद में थे ना, इन सबसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की होगी, इनके मोबाइल फोन भी देखे होंगे, इनके व्हाट्सएप चैट भी देखे होंगे, माफ कर दिए थे क्या उन्होंने ड्रग के बारे में जो बातचीत थी, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पर? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं खुश हूँ कि मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी दे दी है। आपने और क्या जानकारी दी है अंदर? जो भी जानकारी दी है वो केस के लिए बहुत जरूरी है और आई एम श्योर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। इसके बाद सीबीआई ने क्या पूछताछ की है? सीबीआई ने जो भी पूछताछ की वो सीबीआई जब कोई रिजल्ट पे आएगी तो हम सबको पता चल और जाएगा। उनकी बहन के साथ आपने बोला था सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या बताया है फिर? तो मैंने कहा है कि आत्महत्या नहीं की है। और उनके बहन की ओर से मैम, बिल्कुल हम सब मानते हैं कि आत्महत्या नहीं। आपने बोला था कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो बता पाएंगे आप? तो चित्रा त्रिपाठी, बताइए विस्तार से। हेलो चित्रा, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। चलो वो करो। शायद चित्रा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है, मुनीश पांडे भी वहां पर मौजूद है। मुनीश, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, बताइए विस्तार से क्या हो रहा है वहां पर अभी? 14 तारीख को लेकर जानकारी दी है। मुनीश बोलिए। जी रोहित, मैं वही बता रहा था। स्मिता पारिक से अभी मैंने बात की है और उनका कहना है कि 13 और 14 तारीख को जो गड़बड़ हुआ है उसी को लेकर सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। और स्मिता पारिक ने पहले भी एक बयान दिया हुआ था मीडिया में और उनका कहना था कि 14 तारीख को दरअसल सुशांत का अपनी फैमिली के साथ में डिनर का प्रोग्राम था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुशांत ने प्लान बनाया खाने पे जाने के लिए और उसके बाद में वो आत्महत्या कर सकते हैं? तो सीबीआई इसीलिए उनको पूछताछ के लिए आज बुलाई थी। हमने पहले ही ये खबर ब्रेक की थी और उसके बाद में जब आज यहाँ पर वो पहुंची तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में उनसे सीबीआई ने पूछा है कि आखिरकार आपके पास कोई तथ्य है या नहीं है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 14 तारीख को क्या प्लान था सुशांत सिंह राजपूत का, और अगर आपको लगता है कि 13 और 14 तारीख को कुछ गड़बड़ हुई, कोई साजिश थी जिसकी वजह से सुशांत की मौत हो गई, तो उसके पीछे के क्या तथ्य हैं ये आप सीबीआई को बताइए। तो सीबीआई को उन्होंने कुछ फोन रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, अपने फोन कॉल की डिटेल्स बताइए कि आखिरकार सुशांत से उनकी क्या बात हुई थी, कैसे उनको पता चला था 14 तारीख के बयान के बारे में। और उसके बाद में ये बयान अब सीबीआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जितनी कड़ियां हैं उसको अब सीबीआई जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसमें स्मिता पारिक का ये बयान काफी अहम हो जाता है। चित्रा बोलिए। बिल्कुल, देखिए स्मिता पारिक से जब हमने बातचीत की, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको लेकर जहन में सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए सीबीआई ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। बार बार इस बात पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि मैंने पूरी जानकारी दे दी है और फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेटर इस वक्त कर रही है। मैंने पूछा कि उनकी बहन से किस तरह के सवाल पूछे गए, तो उनकी ओर से रोहित आपने सुना कि उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, उनका भरोसा बस इस बात को लेकर बना हुआ है कि सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए ड्रग्स के एंगल पर भी अगर ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर आकर पहुंचा हुआ है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सबसे जो बड़ा सवाल है सुशांत के रहस्यमय मौत के पीछे का बड़ा कारण क्या है, वो जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी उसके बाद ड्रग्स का एंगल और तमाम और एंगल आकर जुड़ते हुए चले गए। लेकिन सुशांत की रहस्यमय मौत का सच क्या है, सीबीआई इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी वजह से स्मिता पारिक, जिनको हमारे दर्शकों ने सुना भी होगा, उनकी ओर से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लेकिन अभी भी मीतू सिंह जो कि बहन है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं चाहूंगी कि अंदर लेकर चलें। मीतू सिंह, ये वो बहन है जो 8 तारीख को घर पर आई थी सुशांत सिंह राजपूत के और उसके बाद 8 तारीख से 12 तारीख तक उन्होंने सुशांत के साथ वक्त गुजारा था। उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया जब मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा सुशांत परेशान था, मैंने उससे खूब बातें की, वो हल्का रोया भी पुरानी बातों को याद करके। मुंबई पुलिस को दिया गया ये बयान था। लेकिन बाद में अगर परिवार के वकील विकास सिंह पलट जाते हैं तो आज सीबीआई मीतू सिंह से जो सवाल पूछेगी वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और इसी वजह से मीतू सिंह से जाहिर तौर पर पूरे मामले को जिस तरह से रिक्रिएट किया गया,
तीन महत्वपूर्ण सवाल। आपको जानकारी सबसे पहले किसने दी? आपने सुशांत के शव को क्या पंखे से लटका देखा या फिर बेड पर? जो जानकारी मुंबई पुलिस को उन्होंने दी थी वो बेड की दी थी। और इसके अलावा किन बातों को लेकर सुशांत परेशान रहा करते थे और रिया चक्रवर्ती को लेकर परिवार जो बार बार सवाल खड़े कर रहा है, उन पर भी तमाम सवाल जवाब इस वक्त मीतू सिंह से चल रहे हैं। और यहाँ पर इस बात को भी आपको समझना होगा रोहित, और हमारे तमाम दर्शकों को भी। देखिए, जब किसी चश्मदीद से पूछताछ करती है सीबीआई तो उस समय उसका जश्र अलग होता है। जब जो लोग कंप्लेनेंट होते हैं, जैसे कि परिवार के लोग पीड़ित हैं, उन्होंने मामले को एफआईआर पट्टा में दर्ज कराया, तो मीतू सिंह या फिर इनकी बहनों में से किसी का भी बयान दर्ज होगा तो वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब आरोपी की बारी आती है तो फिर बिल्कुल अलहदा और अलग स्थिति होती है। जैसा कि रिया चक्रवर्ती से घंटों की पूछताछ इसी सीबीआई की टीम ने की है और अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि गिरफ्तारी की तलवार ड्रग्स को लेकर, लेकिन परिवार की ओर से भी यही कहा गया कि दरअसल ड्रग्स की लत अगर सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने लगवाई थी तो वो रिया चक्रवर्ती थी। और रिया की अगर तीन महत्वपूर्ण चैट्स को हम देखें, 2017 को गौरव आर्या जो कि गोवा का जो होटल कारोबारी है, उसका अगर हम देखें तो 2017 में, यानी कि सुशांत से मिलने के पहले ड्रग्स डीलरों के साथ उनके संबंध थे, कम से कम उस व्हाट्सएप चैट से ऐसा लगता है। हालांकि गौरव आर्या से भी लंबी चौड़ी पूछताछ ईडी की टीम ने की है। उसके बाद के भी कई चैट्स ऐसे। चलिए वापस आते हैं चित्रा, आपके पास और जानकारी लेंगे आपसे। चित्रा वहां मौजूद हैं जहां डीआरडीओ में स्मिता पारेख अभी गई थी। पूछताछ के बाद वो बाहर निकली, उन्होंने बताया अंदर क्या क्या बात हुई। हालांकि ज्यादा विस्तार से नहीं बोली, लेकिन उन्होंने कहा सीबीआई ही इस मामले में इंसाफ करेगी। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। सवाल यह भी होगा कि सीबीआई तो इंसाफ करेगी, अदालत जाना पड़ा मजबूरन कि सीबीआई को जांच दीजिए, लेकिन जो चीजें आज एनसीबी को मिल रही हैं वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं मिली थी? ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।